हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे और छुट्टियों का आनंद भी ले रहे होंगे। जब तक कोई उद्देश्य फिक्स ना हो तो मेहनत करने का कोई विशेष आनंद नहीं होता है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो सभी बोर्ड परीक्षाओं और प्लस जितने भी कंपटीशन हैं सबके आधार पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज हम लोग बहुपद के दूसरे क्लास के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो क्या हम जानते हैं कि बहुपद के शून्यक गुणांकों से संबंधित होते हैं। इससे शून्यक जो होते हैं वो गुणांकों से संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होते हैं इसका अध्ययन हम लोग अभी करेंगे। अगर हम बात करें बेटा सबसे पहले किसकी, रैखिक बहुपद की। रैखिक बहुपद की मतलब पॉलिनॉमियल की। तो इस रैखिक बहुपद का जो व्यापक बहुपद होगा वो P ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b होता है, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। यदि मान लें क्या, यदि k इसका शून्यक है, k क्या है इसका शून्यक है, अगर हमने ऐसा मान लिया शून्यक है तो क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर हम k रख देंगे। क्या रख देंगे? तो P ऑफ k इक्वल टू किसके हो जाएगा, a के, जहां पर x है a के प्लस किसके हो जाएगा, b के। इसका मतलब अगर हम इसकी वैल्यू बराबर कर दें किसके, 0 के, तो a के प्लस b बराबर किसके होगा, 0 के, मीन्स a के बराबर किसके हो जाएगा, माइनस b के। a के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b के, और के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a के। माइनस b बटे a के मतलब अगर शून्य किसका k था तो उसका मान क्या हो गया, माइनस b बाई a के बराबर हो गया। अर्थात क्या बना, माइनस b। देखिए क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद है। और जो a है वो क्या है, तो x का गुणांक है, x का कोफिशिएंट है। ओके, x क्या है, जो है a जो है x का कोफिशिएंट है। देखिए हम इसको कैसे जानते हैं। अगर हम बात करें, जैसे हमको दे दिया जाए P ऑफ x बराबर 3x प्लस 2 के। अब हमें अगर ज्ञात करना हो कि इसका शून्यांक बताओ, तो हम क्या करेंगे, शून्यांक। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैसे इसकी तुलना करेंगे। तो कह देंगे इसकी तुलना किससे कर देंगे बेटा, P ऑफ x बराबर ax प्लस b से करने पर, x प्लस b से करने पर हम इसकी तुलना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगी तुलना करने पर, देखो a की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तब हम क्या कर देंगे, बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक। ओके, तो क्या बन जाएगा बहुपद का शून्यांक। अगर हम यहाँ शून्यांक की बात करें तो क्या होता है, माइनस b बटे किसके निकाला गया, a के। b की वैल्यू यहाँ कितनी आई, तो माइनस ये बन गया 2, और a की वैल्यू क्या हो गई, 3। यानी इसका शून्यांक क्या हो जाएगा, माइनस 2 बटे 3। क्लियर। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा फिर एग्जाम्पल ले लें, और अगर हम कहते हैं भैया P ऑफ x इज इक्वल टू, हमने मान लिया x प्लस 1 है। अब यहाँ शून्यक हमें ज्ञात करना है, और हम इसी प्रकार से तुलना करते हैं। तो देखिए a बराबर, जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 है। जब यहाँ क्या है, b है, तो यहाँ क्या है बेटा, b बराबर भी 1 है। सो शून्यक बराबर क्या कर देंगे, बहुपद का शून्यक बराबर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, शून्यक बराबर बन जाएगा माइनस b अपान ये, मतलब क्या हुआ, माइनस b की वैल्यू 1 हो गई और a की भी वैल्यू
इसका मतलब इसका आंसर किसके बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। क्लियर? क्या हमने कहा कि बहुपद के शून्यांक गुणांकों से संबंधित होते हैं। और क्या होता है, रैखिक बहुपद पी ऑफ एक्स अगर दिया गया है ax + b, तो ये इसका व्यापक बहुपद होगा, a ≠ 0। यदि के इसका क्या ले लिया गया, शून्यक है, तो पी ऑफ के बराबर क्या हुआ, ax + b = 0। तो क्या हुआ, ak = जहाँ x था वहीं हमने क्या पुट कर दिया k, तो ak + b बराबर 0, तो ak बराबर -b, तो k बराबर -b/a। मीन्स क्या हुआ, b यहाँ पर क्या है, अचर पद है, और a क्या है, तो x का गुणांक है। क्लियर? तो p ऑफ x बराबर क्या हुआ, 3x + 2। अगर हम देखें तो तुलना किससे कर दें, ax + b से इसकी तुलना करते हैं। a की वैल्यू कितनी आएगी, 3, b की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो बहुपद का शून्यांक क्या बन गया, -b/a। -b मीन्स b की वैल्यू हमने यहाँ कितनी रख दी, 2, और a की वैल्यू क्या रख दी, 3। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखें तो p ऑफ x = x + 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू भी 1। तो बहुपद का शून्य क्या हुआ, -b/a, अर्थात b की वैल्यू क्या हमने रख दिया 1, और a की भी वैल्यू क्या रख दिया 1। तो क्या बन गया, = -1। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके।